तो गाय तो कटती है बूचर खाने में, गाय के मांस की आपूर्ति इसी धरती से हो रही है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी हिंदू भी हैं, इसको बैन कीजिए आप। ये पशु पवित्र है गाय, ये नहीं कटनी चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा कि अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा गाय को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बयान को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी टिप्पणियां सामने आ रही है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि चुनाव के दौरान वहां के लोगों से बीजेपी ने जो वादे किए थे वो सबको याद है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पहले हिंदू समाज के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे, अब मुस्लिम समुदाय भी इसकी मांग करने लगे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंगनीलाल मंडल। उन्होंने इसको माना है, मान लिया। ये कानूनी रूप से आपने प्रतिबंध किया है, हम कानून का सम्मान करते हैं। बाकी कई जगह को लेकर महागठबंधन में आपसी समन्वय बन पा रहा है? नहीं समझ रहे हम आपके। बाकीपुर सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में आपसी समन्वय बन पा रहे हैं? आपकी महिला उम्मीदवार थी, वो चुनाव हार गई, तो सीट तो आरजेडी का है, आरजेडी का तो क्लेम होगा ना। सर जिस तरीके से नमाज के दौरान कई मुसलमानों ने आवाज उठाया कि गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, इसको लेकर के क्या अब इस सदन में आपकी पार्टी जो है आवाज उठाएगी? ये कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए। देखिए, दोनों दो चीज है। नमाज पढ़ना ये उनके धर्म के अनुसार संविधान इसकी गारंटी देता है। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको हिंदुस्तान के किसी कोना में घूमने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है, इबादत करने की आज़ादी है, इबादत करने की आज़ादी है। तो नमाज के बारे में क्या टीका टिप्पणी हम करेंगे, आप करेंगे? गाय अलग है उससे, वो नमाज से गाय जुड़ी हुई नहीं है। गाय के मामले में आपकी मान्यता, हिंदुओं की मान्यता है कि ये पशु पवित्र है गाय, ये नहीं कटनी चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा कि अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने भी संविधान सम्मत बात की, नहीं कोई खाएगा, नहीं कटेगा। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि इस देश में बीजेपी की सरकार 12 वर्षों से है, तो गाय तो कटती है बूचर खाने में, गाय के मांस की आपूर्ति इसी धरती से हो रही है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी हिंदू भी हैं, इसको बैन कीजिए आप। सर सवाल है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात, भ्रष्टाचार, सर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के या लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार गाय को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, इसको लेकर गाय एक बड़ी मुद्दा रही है राजनीति में। अब बीजेपी के जो नए सीएम बने हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि 14 साल से ऊपर की गाय तो कटनी चाहिए। इसको किस तरीके से आरजेडी देख रही है? देखियो, गाय को लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज में एक ही राय है। राजनीतिक रूप से बीजेपी की हमारी अलग राय है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां कमिटमेंट क्या किया था ये तो आप भी जानते हैं। उस आधार पर मुसलमानों की भी राय आई है। उनकी राय आई है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, कानून इसकी इजाजत देता है, तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिएगा, हम नहीं काटेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि एक से एक बूचर खाना है, तो गाय के मांस की आपूर्ति यहाँ से होती है, उसमें हिंदू लोग भी जमे हुए हैं, घुसे हुए हैं, तो इसको आप बंद कीजिए। तो
उधर तो आपकी नज़र नहीं जाती है जो वहाँ क्या कहा मुसलमानों ने, इधर आपकी नज़र जाती है कि बीजेपी वालों ने क्या किया। ये बीजेपी की पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का इस मामले में क्या जवाब हम देंगे। दोनों की मांगे हैं। ईद के एक दिन पहले भी कहा। आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मंगनीलाल मंडल। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि जिन्होंने भी बुचड़खाने हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव के नाम पर पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव के बेटे की जन्मदिन आयोजित हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे भी पहुंचे। अब पार्टी तय करेगी कि आगे एमएलसी चुनाव किसको उम्मीदवार बनाया जाए। राजनीतिक बयानबाजी और सियासी रणनीति के बीच इस मुद्दे पर भी नजर बनी हुई है। बीएमडब्ल्यू के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।